नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का मेरे और आपके अपने चैनल एस्ट्रो के खिलाड़ी पे। WPL 2026 फाइनल एक ऐसा मैच जहां टाइम फ्लो डिसाइड करेगा कौन मैच जीतने वाला है। साथ ही साथ टॉस का रोल बहुत ही ह्यूज होने वाला है, अहम होने वाला है। इस वीडियो को एंड तक देखिए और ये प्रेडिक्शन बेस्ड है एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और एग्जैक्ट टाइम फ्लो विंडोज़ पर। सबसे पहले बात करते हैं तो कॉस्मिक अलाइनमेंट के अकॉर्डिंग टॉस का क्लियर एज इस मैच में RCB की तरफ होगा, लेकिन मैच किस टीम की तरफ फेवर करता है उसको देखते हैं हम आगे चल के थोड़ी ही देर में। सबसे पहले बात करते हैं टाइम फ्लो की। इस मैच में टाइम फ्लो बहुत ही अहम है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये मैच की जो फर्स्ट इनिंग्स खेली जाएगी वो खेली जाएगी 7:30 बजे से लेके 9 बजे तक। तो 7:30 से लेके 9 o'clock तक जो फर्स्ट इनिंग्स खेली जा रही है, इसमें आप देखेंगे तो बैटिंग को अच्छी सपोर्ट मिल रही है। यहाँ पे पावर प्ले स्ट्रॉन्ग है। जो फेज़ आप देख रहे हैं 7:30 बजे से लगभग 7:50 तक, बहुत ही अमेजिंग यहाँ पे बैटिंग होनी चाहिए। इसके बाद मिडल ओवर्स की तरफ चलते हैं तो यहाँ पे भी एक्सेलरेशन विंडोज़ बहुत अच्छी हैं, यानी कि 7:55 से लेके 8:35 तक ये लगभग अच्छा फ्लो होगा बैटिंग के लिए भी। लेकिन बॉलर जो हैं 7:55 से 8, उसके बाद 8:15 से 8:20 और 8:30 से 8:35, ये 3 टाइम फ्रेम में विकेट्स लेते हुए दिखाई देंगे आपको। यहाँ पे रन्स भी बनेंगे और विकेट्स भी गिरते हुए आपको दिखाई देंगे। सबसे इंपॉर्टेंट जो फेज़ है वो है 8:15 से 8:20। ये जो 10 मिनट है यहाँ पे बहुत विकेट्स गिरने के चांसेस है, 2 से 3। तो यहाँ बहुत ही संभल के खेलनी पड़ेगी जो भी फर्स्ट इनिंग्स यहाँ खेलने आती है। बट इसके बाद अगर आप देखेंगे तो 8:35 के बाद से लेके न्यूट्रल और बैलेंस फेज, यानी कि दोनों टीम अच्छा करेंगी। लेकिन थ्रू आउट मुझे जहाँ तक दिखाई दे रहा है बहुत अच्छे रन्स बनते दिखाई देंगे। हाँ, एक और बात यहाँ पे नोट कीजिए, डेथ ओवर्स में थोड़े से ओवर्स ट्रिकी रहेंगे, यानी कि वहाँ पे विकेट्स गिर सकते हैं। हो सकता है कि जहाँ पे एक टाइम पे ऐसा लग रहा हो कि अगर यहाँ समझिए पार स्कोर 200 के आसपास है और 200 करती हुई दिखाई दे रही है टीम जो पहले बैट करे, तो थोड़ा टोटल उनका कम बन सकता है, लगभग 180-190 के आसपास। 10-15 रन शॉर्ट पड़ेंगे बिकॉज यहाँ पे बैलेंस्ड है। और थोड़ा सा ट्रिकी फेज में जाते हैं 8:45 से लेके 9 बजे, जहाँ पे भी मैच के फर्स्ट इनिंग्स एंड। यहाँ जो भी टीम फर्स्ट बैट कर रही है संभल के खेले 2 टाइम फ्रेम में। एक है 7:55 से 8, दूसरा है 8:15 से 8:25। ये 2 जोन्स में अगर विकेट संभालते हैं लास्ट में दिक्कत आएगी, लेकिन रन्स अच्छे बनाते हुए दिखाई देंगे। तो यहाँ आप जब अपनी ड्रीम 11 पिक करते हैं, वेरी लकी प्लेयर्स की लिस्ट आपको आगे दूंगा, तो उसके बेसिस पे यहाँ पे जो टाइम फ्लो दिए उसे मैप कीजिए। अब बात करते हैं सेकेंड इनिंग्स की। सेकेंड इनिंग्स का सबसे बड़ा ट्विस्ट जो है वो पहले 40 मिनट पूरी बॉलिंग को ही फेवर कर रहा है। अगर आप देखेंगे तो 9:20 से शुरू होती है यहाँ से बॉलिंग ब्रेक के बाद, और लगभग 9:50 तक यहाँ पे बॉलिंग है। तो हालांकि रन्स आपको अच्छे बनते दिखाई देंगे 9:20 से लेके 9:40 या 9:50 तक, लेकिन 9:30 यहाँ पे आप देखेंगे तो कोलैप्स जोन है। ये जो कोलैप्स जोन है यहाँ पे 2-3 विकेट गिर सकती है एक साथ, या 1 या 2 विकेट गिर सकती है, और बहुत ही अनफॉर्चुनेट डिसमिसल्स हो सकते हैं। यहाँ हो सकता है रन आउट हो जाएं, LBW डिसीजन जो फेवर ना करें, या हो सकता है कि यहाँ पे कैच आउट हो जाए वगैरह, सारे डिसीजन यहाँ पे पॉसिबल्स हैं। तो ये 9:30 से 9:35 का जो टाइम फ्रेम है, इसमें जो भी टीम सेकंड बैट करने आ रही है बहुत संभल के खेले। इसके बाद 9:55 से अगर आप देखेंगे तो 10:40 तक लगभग पौने घंटे का बहुत अच्छा बैटिंग यहाँ पे होने वाली है। बढ़िया बैटिंग होगी। अगर छोटा टारगेट होता है तो डेफिनेटली यहाँ पे चांसेस है जीतने के, लेकिन अगर बड़ा टारगेट होता है तो ट्विस्ट आएगा 10:45 के आसपास। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बॉलिंग टीम फिर से वापसी, और जो बैटिंग टीम का छोटा सा विंडो आता होगा उसके बाद 10:45 पे सबसे इंपॉर्टेंट जो विकेट होगी वो यहीं पे गिरेगी। तो जो भी सेट बैट्समैन होगा वो यहाँ पे आउट होता हुआ दिखाई देगा आपको 10:45 और 10:50 के आसपास। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे मार्क कर लीजिए आप कल के मैच के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट फेज़ होगा। यहाँ पे विकेट बचा लेते तो जीतने के आसार बढ़ जाते हैं, लेकिन ये टाइम फ्रेम में अगर आपका कैच पकड़े जाते हैं, LBW डिसीजंस होते हैं वगैरह, तो बहुत मुश्किल पड़ सकता है चेजिंग टीम को। इसको भी ध्यान में रखें, टाइम फ्लो अपने पास रखें। और मैं आपको वेरी लकी प्लेयर्स की लिस्ट देता हूँ, उसके बाद हम बात करते हैं मैच विनर्स की। तो यहाँ जो भी वेरी लकी प्लेयर्स की लिस्ट है, पहले एस्ट्रोलॉजी की बात करूँगा, उसके बाद फिर न्यूमरोलॉजी की तरफ चलेंगे। तो यहाँ पर मैंने चार्ट्स और ज़ोडिएक साइंस वगैरह यूज़ किए हुए हैं, साथ ही साथ मैप किए हैं एस्ट्रोलॉजिकल टाइम फ्लो में। तो वेरी लकी में आती है स्मृति मंदाना, जॉर्जिया वॉल, श्रियंका पाटिल और मैरिजीन कैप, साथ ही साथ श्री चरनी। बहुत ही अच्छे इनके प्लानिटरी पोजीशंस है, चार्ट्स अच्छे हैं। लकी में ग्रेस हैरिस, रिचा घोष, नेडीन डी क्लर्क, जेमाइमा रॉड्रिग्स और मिन्नू मानी, ये भी अच्छा करेंगे। वेरी लकी जितना अच्छा नहीं, लेकिन इनके परफॉर्मेंस भी आपको अच्छा पॉइंट्स देंगे, आपकी ड्रीम 11 में ठीक ठाक परफॉर्मेंस करते हुए दिखाई देंगे। ये वेरी लकी वाले डेफिनेटली आप टीम में पिक कीजिए और कैप्टन वाइस कैप्टन पिक कीजिए। लकी वाले जो है
उनको आप सोच सकते हैं कि कैप्टन वाइस कैप्टन पिक करना है डिपेंडिंग ऑन टॉस और कौन पहले बैट कर रहा है, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ये हो सकता है इनिशियली थोड़ा चांस दें अगर अपने फेवरेबल टाइम जोन में नहीं आते तो, अदरवाइज ये ठीक ठाक परफॉर्मेंस करते दिखाई देंगे। न्यूट्रल में आती हैं गौतमी नायक, राधा यादव, लिजेल ली, निकी प्रसाद और लूसी हैमिल्टन। बिलो न्यूट्रल में अरुंधति रेड्डी, सयाली सातघरे, लॉरेन बेल, शेफाली वर्मा, लॉरा वॉलवाट, स्नेह राणा और नंदिनी शर्मा। तो ये न्यूट्रल वाले जो हैं वो स्विच हिट एंड मिस वाली परफॉर्मेंस होगी, या हो सकता है अच्छे 10-20 रन बना के जाए, या हो सकता है एक आधा विकेट ले ले, लेकिन ओवरऑल इतनी कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं होगी इनकी तरफ से। बिलो न्यूट्रल में जो आते हैं वो अवॉइड किए जा सकते हैं, आज इनका दिन इतना अच्छा नहीं है ज़ोडिएक साइंस के हिसाब से। लेकिन हम बात करते हैं न्यूमरोलॉजी की आगे, तो हम देखते हैं ये कैसे मैप होते हैं। यहाँ पे बात करते हैं वेरी लकी प्लेयर्स की। पहले तो वेरी लकी में आती है स्मृति मंदाना, जॉर्जिया वॉल और नेडीन डी क्लर्क रॉयल चैलेंजर्स की तरफ से, और दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से नंदिनी शर्मा। ये बढ़िया करते हुए परफॉर्मेंस दिखाई दे रहे हैं। इनके नंबर्स, इनकी लाइफ पाथ, नेम नंबर्स और इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है बढ़िया सिंक कर रही है आज के दिन के लिए। अरुंधति रेड्डी, जेमेमा रॉड्रिक्स, स्नेह राणा, श्री चन्नी और निकी प्रसाद होती है लकी, यानी कि ठीक ठाक परफॉर्मेंस अच्छा देंगे। पॉइंट्स भी आपको हो सकता है ये अगर अपने टाइम फ्लो में है तो बढ़िया परफॉर्मेंस भी दें आपको। ऋचा घोष, गौतमी नायक, श्रियंका पाटिल, लॉरेन बेल ये आरसीबी की तरफ से, और शेफाली वर्मा, लिजेल ली और मीनू मानी दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से। बिल्कुल न्यूट्रल परफॉर्मेंस है, यानी कि हिट एंड मिस टाइप हो सकता है। ये कुछ खास ना करे आज, लेकिन आपको थोड़े बहुते पॉइंट्स अच्छा कर सकते हैं अगर फेवरेबल टाइम जोन में आते हैं तो। काफ़ी सारे प्लेयर्स इस लिस्ट में काफ़ी बड़े प्लेयर्स हैं, तो आप सोच समझ के लीजिए, टॉस को ध्यान में रखिए और उस हिसाब से पिक कीजिए। ग्रेस हैरिस एक लौती प्लेयर है आरसीबी की तरफ से जो बिलो न्यूट्रल आती है। उसके बाद लॉरा वॉलवार्ट, मैरिजिन कैप और शिनेल हेनरी डीसी की तरफ से बिलो न्यूट्रल में आ रहे हैं। इनके नंबर्स, लाइफ पाथ वगैरह जो है न्यूमरोलॉजिकली इतने खास नहीं ब्लेंड है, तो इन्हें आज अवॉइड कीजिए। ये रही हमारी लिस्ट। फाइनल मैच की विनर्स की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं मैच विनर्स की, साथ ही साथ मैं आपको बताता हूँ टॉस विनर्स कैसे हमने यहाँ पे प्रेडिक्ट किए। पहले बात करेंगे न्यूमरोलॉजी की, फिर बात करते हैं एस्ट्रोलॉजी की। न्यूमरोलॉजिकली टॉस के लिए जैसे मैंने पहले ही प्रेडिक्ट कर दिया कि आरसीबी की कैप्टन है स्मृति मंदाना और डीसी की कैप्टन है जेमेमा रॉड्रिक्स। तो आरसीबी की कैप्टन के नंबर्स आज बेटर लग रहे हैं मुझे टॉस के टाइम पे। साथ ही साथ अगर एस्ट्रोलॉजिकली मैप करते तो उनके चांसेस ज़्यादा बनते हैं वहाँ पे टॉस जीतने के। वहीं पे डीसी की जो कैप्टन है जेमेमा रॉड्रिक्स इतनी पीछे नहीं है, उनके भी ठीक ठाक ज़ोडिएक साइंस भी है और साथ ही साथ नंबर भी है टॉस के लिए। हो सकता है वो भी टॉस जीत जाए। बिल्कुल 50-55% का ही मामला यहाँ पे, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन हल्का सा एज में वहाँ पे स्मृति मंदाना को देना चाहूँगा। तो यहाँ पे टॉस की बात हो गई हमारे आरसीबी की तरफ। इस मैच में टॉस इतना इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं है, वो मैं आपको आगे चल के बताता हूँ जब हम एस्ट्रोलॉजी की बात करेंगे। लेकिन फिलहाल न्यूमरोलॉजी जो है यहाँ पे मुझे डीसी यानी कि दिल्ली कैपिटल्स की तरफ ज़्यादा फोकस करती हुई दिखाई दे रही है, ज़्यादा सपोर्ट करती हुई दिखाई दे रही है। दिल्ली कैपिटल्स की कैप्टन के नंबर्स, उनकी जो प्लेयर्स है उनके नंबर, साथ ही साथ जो टाइम फ्लो में आ रहे हैं उस हिसाब से मुझे लग रहा है इनके चांसेस बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि मैच बिल्कुल न्यूट्रल चलेगा, दोनों ही टीमें अच्छा करती हुई दिखाई देंगी। ये मैच डेफिनेटली मुझे लग रहा है एंड तक जाना चाहिए, वन साइडेड नहीं होना चाहिए। पता आपको विनर्स का लास्ट के 4 या 5 ओवर में ही पता लगेगा। अब यहाँ पे बात करते हैं एस्ट्रोलॉजी की। मैंने कहा आपको ना कि टॉस जो है इस मैच में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है बैटिंग कौन पहले करेगा। अगर इस मैच में पहले बैटिंग डीसी करती है और इस मैच में पहले आरसीबी करती है, दोनों केसेस में दोनों टीम को बहुत सपोर्ट है। क्यों? क्योंकि पहले इनिंग्स में शुरुआत बैटिंग से हो रही है, बहुत बढ़िया बैटिंग है। लगभग 6-7 ओवर आपको ऐसे लगेंगे कि बहुत अच्छे रन्स बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। 8वें से लेके 13वें ओवर या 14वें ओवर तक हो सकता है यहाँ पे विकेट कोलैप्स जोन्स हो सकते हैं, विकेट गिर सकती है यहाँ पे। लेकिन फिर 14वें-15वें ओवर के बाद वापसी करेगी जो टीम पहले बैट करे और टारगेट अच्छा बनाती हुई दिखाई दे रही है। अबव पार ना बने, लेकिन 170-180 अगर पिच ये 200 की है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, अगर ये पिच 180-190 की है और आप 200 का एक्सपेक्टेशन करके चल रहे हैं तो ये 160-170-180 के आसपास बना सकते हैं पहले इनिंग में। बात करते हैं सेकेंड इनिंग्स की। जो भी टीम यहाँ सेकेंड इनिंग में आती है उनके पास जो पहला फेज़ है 40 मिनट, और बहुत ही मुश्किल है। तो वहाँ पे आरसीबी आया या डीसीआई स्ट्रगल करती हुई दिखाई देंगी, विकेट गिरने के बहुत चांसेस हैं, स्टेक्स बहुत हाई है जो भी टीम चेस करने आती है। ऐसा नहीं है कि चेजिंग टीम बिल्कुल जीत नहीं सकती। पहला जो 7-8 ओवर है अगर वहाँ पे वो विकेट बचा लेती है, भले 2 से 3 विकेट गिरते हैं ठीक है, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं गिरते, तो वहाँ पे फिर जो नेक्स्ट फेज़ आएगा 7 से लेकर 15-16 ओवर तक वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वहाँ पे बहुत अच्छे रन बनते हुए दिखाई देंगे। और यहीं पर अगर टारगेट 150-160 या 150-170 के बीच का होता है तो वो सोने पर सुहागा होगा जो टीम चेस कर रही है सेकेंड, क्योंकि उनको जितना कम टारगेट होगा आज उतना ही बेटर होगा। अब मान के ये चलते कि सेकेंड इनिंग्स में पहले 6-7 ओवर एकदम बॉलिंग के लिए ज़्यादा फ्रेंडली है, उसके 7 से लेके 15 या 16 ओवर तक बैटिंग फ्रेंडली है, लेकिन 17 से लेके जो 20 ओवर लास्ट के जो 3 ओवर होंगे वो फिर बॉलिंग टीम की तरफ जाते हैं। तो यहाँ पे भी संभल के खेलना होगा जो भी टीम सेकंड चेस करी। अगर टारगेट वहाँ पे 3 ओवर या 4 ओवर में लगभग 50 या 40 के आसपास होता है और विकेट कम बचती हैं, बहुत मुश्किल होगा। और बहुत इंपॉर्टेंट विकेट जो होंगी वो 16 से लेकर 18 ओवर के बीच में गिरेंगी जो भी सेकंड इनिंग में चेस करने आते हैं। तो यही वजह से मुझे लगता है जो टीम पहले बैट कर रही है उनके ज़्यादा बेटर चांसेस दिखते हैं। दोनों टीम के लिए मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं।
मैं उम्मीद ही करता हूँ जो भी टीम अच्छी हो आज जीते, और दोनों टीमों में से मुझे लग रहा है आज बहुत अच्छा मैच करेंगी। दोनों टीमें बहुत बढ़िया हैं, दोनों टीम के कैप्टन्स बहुत बढ़िया हैं। तो ये रहे दोस्तों हमारे प्रेडिक्शंस। उम्मीद करते हैं आपको हमारे प्रेडिक्शंस पसंद आते हैं। इसके साथ साथ वर्ल्ड कप शुरू होने वाला है, तो उसके प्रेडिक्शंस भी आपके सामने ज़रूर आएंगे, एवरीडे बेसिस पे आएंगे और सभी मैचेस के लिए आएंगे। तो उसके लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। हमारे इस चैनल के जो कमेंट सेक्शन है उसमें अपने कमेंट्स भी ज़रूर छोड़िए, और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज़रूर ज्वाइन कीजिए जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अन्य वीडियो में। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और जय हिंद।